प्यारे दोस्तों, एक शख्स ये बताता है कि मैं एक रोज़ एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साल के बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर ये मालूम करना पड़ा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती है। मैंने आगे होकर पूछा, बहन, बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? तो उसने जवाब दिया, भाई, आपको मालूम है इसके वालिद का इंतकाल हो गया है और हम बहुत ही गरीब लोग हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ, इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्चा उठाती हूँ, लेकिन ये स्कूल रोज़ाना देर से जाता है, फिर घर भी देर से आता है और जाते हुए रास्ते में कहीं खेलकूद में लग जाता है। पढ़ाई की तरफ ये ज़रा भी ध्यान नहीं देता। मेरे लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख जाए और पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाए, ताकि ज़माना ये बात ना करे कि माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं और उसे गलत कामों में डालकर आवारा बना दिया। वो शख्स ये बताता है कि मैं उस औरत को सुन रहा था। वो बता रही थी कि ये बच्चा अपनी वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने इस बच्चे और इसकी माँ को थोड़ा समझाया और आगे चल दिया, लेकिन जब अगली सुबह सब्जी मंडी सब्जी वगैरह लेने पहुंचा तो अचानक मेरी नज़र उस 10 साल के बच्चे पर पड़ गई, जो रोज़ाना ही घर से मार खाता था। मैं ये देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में घूम रहा है। दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर बोरियां में डाल रहे हैं और उनमें से कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाती तो ये बच्चा उसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता है। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला होकर चकरा गया और वहाँ रुककर मैं इस बच्चे को चोरी चोरी देखने लगा और इसका पीछा करने लगा। अब उसकी झोली सब्जी से भर चुकी थी, तो वह सड़क किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। अब देखते ही देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा, जिसकी दुकान के सामने इस बच्चे ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने आते ही एक जोरदार पाव मारा और उस छोटे से दुकानदार की दुकान खराब कर दी। ये छोटा दुकानदार अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सारी सब्जी को सड़क से इकट्ठा करने लगा। थोड़ी देर के बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने लगाकर बैठ गया। अब बहुत सी सब्जी तो सड़क पर बिखर चुकी थी। जो कुछ बची उस छोटे से दुकानदार ने उसको बेचा और पैसे लिए भागता हुआ एक दुकान पर गया और वहां से अपना बस्ता उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की तरफ चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे चलता रहा। जब वो बच्चा स्कूल पहुंचा तो 1 घंटा देर हो चुका था, जिस पर इसके उस्ताद ने डंडे से उसको खूब पीटा और ये जल्दी से जाकर उस्ताद को कुछ कहे बगैर अपनी जगह पर बैठ गया। मैंने उस्ताद से मना किया कि आप इस पर जुल्म ना करें। उस्ताद ने कहा कि बात यह है कि ये बच्चा 3 महीने से रोज़ाना लेट आता है। जब से इसके वालिद की वफ़ात हुई है तो इसका पढ़ाई से मुकम्मल तौर पर ध्यान उठ गया है। मैंने उस्ताद का नंबर लिया और उनसे कहा कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा। सारी रात मेरा सर यूँ चकराता रहा और ये मैं सोचता रहा कि बच्चा जब दोबारा घर देर से पहुँचा होगा तो यकीनन माँ ने उसे फिर मारा होगा। मैंने अगली सुबह फजर की नमाज के बाद उस्ताद को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि मेहरबानी करके आप सब्जी मंडी पहुँच जाइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उस्ताद ने हाँ में जवाब दिया तो मैं उस बच्चे की माँ के पास गया और उनसे कहा, बहन, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ कि तुम्हारा बच्चा देर से स्कूल क्यों जाता है। उसकी माँ ये कहते हुए चल दी कि आज इसकी खैर नहीं, आज मैं उसके हाथ पांव तोड़ दूंगी। तीनों लोग जब मंडी पहुँचे तो तीनों अलग अलग जगह पर खड़े थे और उस नन्हे से दुकानदार को देखने लगे, जिसने रोज़ की तरह सब्जी इकट्ठा की, एक जगह जाकर सब्जी लगाकर बैठ गया और उसे बेचने लगा। वो शख्स बताता है कि मैंने गौर किया कि उस बच्चे की माँ ज़ारो कतार रो रही थी, लेकिन वो अपने बेटे का सामना नहीं कर सकती थी। चुनांचे वो फ़ौरन अपने घर को चली गई। उस्ताद को भी चूँकि स्कूल से देर हो रही थी, वो भी स्कूल की तरफ रवाना हो गए। इस नन्हे दुकानदार ने सारी सब्जी बेची, पैसे इकट्ठे किए, फिर एक कपड़े की दुकान पर जाकर आज कुछ पैसे उस कपड़े वाले को दिए। उसने एक सूट लेकर अपने बैग में डाल लिया। मैं इस बच्चे का पीछा करते हुए स्कूल पहुंचा, जो आज भी 1 घंटा लेट था। क्लास में दाखिल होते ही इसने हमेशा की तरह अपना सर झुकाया और उस्ताद से मार खाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस दफ़ा उस्ताद ने डंडा नहीं उठाया।
बल्कि वो खुद अपनी कुर्सी से उठे, इस नन्हे बच्चे के सामने बैठे और इसको अपने गले से लगा लिया। फिर उस्ताद इतना रोए कि बच्चा भी सहम गया और वो भी रोने लगा। मैंने आगे बढ़ते हुए उस्ताद को चुप करवाया और इस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुमने जो कपड़े लिए हैं वो किसके लिए हैं? उस बच्चे ने कहा, बाबूजी, मामला ये है कि मेरी माँ के कपड़े इतने फट चुके हैं कि उनका जिस्म भी पूरी तरह से ढका हुआ नहीं होता, और वो नए कपड़े इसलिए नहीं खरीदती कि मेरे स्कूल की फ़ीस अदा करती हैं और मेरे खाने का इंतज़ाम करती हैं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था, लिहाजा मैं स्कूल से पहले कुछ सब्ज़ी बेचकर पिछले 3 महीने से ये पैसे इकट्ठे कर रहा था। आज इस काबिल हुआ कि अपनी माँ के लिए एक नया जोड़ा लेकर जा रहा हूँ। वो शख्स बताता है कि मैंने उसके पैर में देखा एक पुराना कपड़ा भी मौजूद था। मैंने सवाल किया कि बच्ची, ये पुराना कपड़ा किस लिए है? उसने कहा कि मैं अपनी माँ को अगर जाकर ये सूट ऐसे ही दे दूँगा तो उसके पास सिलवाने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसलिए आज मैं अपनी माँ का एक पुराना सूट लाया हूँ। दर्जी इस सूट के नाप से मेरी माँ का नया सूट सिल देगा और अब मैं कल से स्कूल वक्त पर आया करूँगा, लेकिन स्कूल के बाद कोई छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे कमा लूँगा और जाकर वह दर्जी को दूंगा ताकि दर्जी की उजरत भी हो जाए और वो मेरी माँ का एक बेहतरीन सा सूट सिलाई कर दे। दुनिया में हज़ारों रिश्ते बनाओ, लेकिन उन हज़ारों में एक रिश्ता ऐसा बनाओ जब हज़ारों लोग आपके ख़िलाफ़ हों तो वो एक आपके साथ हो। इंसान की असल मौत तब होती है जब वो किसी के दिल से निकलता है। शौहर की 4 ख़तरनाक गलतियाँ। नंबर 1, बीवी को नज़रअंदाज करना। नंबर 2, बीवी को वक्त ना देना और बेइज्जत करना। नंबर 3, किसी तीसरे बंदे की खातिर बीवी से झगड़ा करना। नंबर 4, हर बात पर नुक्ताचीनी करना। दोस्तों, खाली ज़रूरतें पूरी करने से रिश्ते नहीं निभते। ज़रूरतें तो आप उनकी भी पूरी कर देते हैं जिनको आप जानते भी नहीं। असल चीज़ है एहसास। जब तक एहसास पैदा नहीं होगा, रिश्ता निभता नहीं बल्कि घसीटा जाता है।